हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ही क्यों है। देखिए ये बहुत मेन है। एक तो आप कहोगे सर क्या करें, पेपर पास करना है। पेपर पास करना है वो अलग बात है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू क्लियर करना है, वहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है तो आप क्या रिप्लाई देंगे। तो वहां रिप्लाई कैसा दिया जाए, या आम जिंदगी में आप थर्मोडायनेमिक्स को कैसे देखोगे। देखो हमारे पास मेन स्टार्टिंग जहां से होती है वहां से करना पड़ेगा। हम आग जलाते थे, कोयला जला, लकड़ी जली, आग हमें हाथ सेक लिया भाई, और क्या चाहिए, सर्दी में आराम मिल गया। अगर आप नॉर्थ इंडिया में से हो तो आपको ज्यादा पता होगा, इतनी ठंड पड़ती है तो हमें हाथ सेकना ज्यादा मजा अच्छा आता है। ये तो ठीक है, लेकिन एक बंदा बीच में से उठता है और कहता है कि मेरे पास कोयला पड़ा है तो चलो दिल्ली चलते हैं। नहीं, मतलब क्या हो गया, कोयला पड़ा है चलो दिल्ली चलते हैं, इसका हो गया मतलब कोयले से दिल्ली चले जाओगे। तो इंसान ने दिमाग लगाया कि कोयले के पास एनर्जी है, कोयले के पास ऑलरेडी एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी का यूज नहीं किया जा रहा। इसके पास कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है। अगर हम इस हीट एनर्जी का यूज कर लें, इसको यूज कर लें, तो क्या बात है यार, क्या मजा आ जाए। किस में बदल रहे हैं हम, काम में बदल रहे हैं, वर्क में बदल रहे हैं, और कहीं इस एनर्जी को यूज करके और वर्क करवा ले। इससे पहले भी हो रहा था काम, इससे पहले हो रहा कैसे, जानवरों से, एनिमल से। घोड़ा गाड़ी बना लीजिए, घोड़ा गाड़ी बना के घोड़ा लगाया, आगे घोड़े की ताकत को इस्तेमाल किया वर्क करवाने में, चल तू कर काम हमारा। लेकिन अब हमें यह चाहिए था कुछ चीजें ऐसी, एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी, ये एनर्जी है, हीट एनर्जी है, छुपी हुई है, इसको पकड़ के हम वर्क में बदल लें। वहां जाकर आविष्कार जो हुआ थर्मोडायनेमिक्स का, कि हमने हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना है और वर्क को हीट एनर्जी में। अब बात करें तो हीट एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो किया जा सकता है हमारे पास। कहां पे हमने सबसे पहले इन चीजों को देखा, ट्रेन बनाई, स्टीम इंजन बनाई, स्टीम इंजन बनाए। वहां पर हमने क्या किया कि हमारे पास पहले स्टीम बनाएगी और स्टीम से पिस्टन मूव किया, पिस्टन से मूव आगे करके व्हील्स आगे मूव किए गए और हमें कहीं आने जाने में सुविधा मिलने लगी। हो गई हीट एनर्जी से वर्क डन हो गया। और क्या चाहिए, वही कोयला जो पड़ा था आपके घर में, अब आपको दिल्ली क्या जहां मर्जी ले जाओ, उसी को बदलकर, वर्क में बदलकर। अब इसी को अगर देखें धीरे धीरे आगे जाके, सिर्फ कोयला नहीं, हमने पेट्रोल की हीट एनर्जी भी ले ली, डीजल की भी ले ली, जो मिला जिसको जला सकते हैं उसमें से हीट एनर्जी यूज कर ली। और हमने देखो कारें बनाई, इसके अंदर पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, जलाने के बाद हमारे पास क्या, हीट एनर्जी को वर्क में बदल लिया। अब थर्मोडायनेमिक्स और फिर सर वो तो हो गया ठीक है, उससे और क्या फायदा मिला, और फायदा ये मिला कि हमारे पास इंसान की भूख जो है वो कम नहीं हुई। वो कहता है कि मान लो कि कहीं पे 100 जूल एनर्जी मेरे पास, 100 जूल एनर्जी मेरे पास है, तो क्या मैं इसको सारे को सारे में 100% ले सकता हूं, वर्क ले सकता हूं, इसमें से 100 जूल का वर्क डन ले सकता हूं इसके अंदर। तो ये बातें जो है वो क्लियर की गई थर्मोडायनेमिक्स की तरफ से, कि हमारे पास एनर्जी रूप बदलती है। पहला लॉ हमें क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, कि हीट जो है, जो एनर्जी जो है अपना रूप बदलती है, कभी भी पैदा नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। हमने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 100% हम नहीं कर सकते। और आईसी इंजन, आप स्टीम इंजन की बात करो तो आप एक बार सर्च करके देखो कि उसकी एफिशिएंसी कितनी, आप हैरान हो जाओगे कि सर इतनी कम एनर्जी यूज हो रही है, बाकी सारी खराब जा रही है। हाँ जा रही है। और थर्मोडायनेमिक्स ने हमें यह समझा दिया कि भाई साहब दुनिया में कोई भी आ जाए, किसी में जान इंसान में इतनी नहीं है कि 100% एफिशिएंसी दे सके कोई भी इंजन। कि आप कहो कि मैंने 100 जूल का एनर्जी जलाई है और 100 जूल का वर्क डन आ गया, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। 100% एफिशिएंसी इम्पॉसिबल है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स ने समझा दिया हमें। तो थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये नहीं है कि हमें सर वो तो पेपर पास करने के लिए पढ़ लिया था, गूगल के आगे वो उल्टी मार दी, वहां पे जो निकल गया, अब मुझे कुछ नहीं याद, मुझसे मत पूछो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको वो पूछेंगे,
आप वहां से पूछे विच वन इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आप कहोगे सर थर्मोडायनेमिक्स। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो आप बता सकोगे एनर्जी किस तरह से बदली, हमने किस तरह से एनर्जी के साथ खेला। और इसके अलावा भी अगर आप बात करो तो टरबाइन, स्टीम टरबाइन देखो, स्टीम टरबाइन जो चल रही है किसी स्टीम एनर्जी से चल रही है, हीट एनर्जी को यूज कर रहे हो। आप आगे चलते हो, अब आप कहोगे सर और आम जिंदगी में चाहे इंसान खाना खाता है, सारा दिन काम करता है, अपनी बॉडी में से हीट निकलती है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से समझा जा सकता है। एक फूल जो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से समझा जा सकता है। आप सिर्फ ये नहीं है कि इंजन नहीं, हर जगह पे आपको थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, आपकी चाहे फ्रिज हो, चाहे आपका एसी हो, चाहे आपका हीटर हो, ये सब थर्मोडायनेमिक्स की एग्जांपलें हैं। आप देखो तो हमारे पास एसी का काम क्या है, यहां रूम की हीट एनर्जी को उठाना और बाहर फेंकना, हीट एनर्जी उठाना और बाहर फेंकना। और हमारे पास रेफ्रिजरेटर में से हीट उठाना, रेफ्रिजरेटर से बाहर फेंकना, ये सारा थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से चल रहा है। सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से समझा जा रहा है। मेन मकसद एफिशिएंसी बढ़ाना। जब हमें धीरे धीरे प्रोसेस समझ आती है, ये प्रोसेस ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, तो करो ना, किसने रोका है। और यही हमारा काम होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों लगी हुई हैं, अगर आप सोचो, दिमाग कभी कभी सोचने को होता है। ये मान लीजिए किसी कंपनी ने, एबीसी कोई कंपनी ने एक बार एसी बना तो लिया, अब क्या लगे हुए, यहाँ पे हमारा रिसर्च सेंटर है, इतने बड़े बड़े रिसर्च पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां पे लोग बैठे डिस्कशन चल रही है। क्यों चल रही है, बन तो रखा है एसी, छोड़ो, छापते चलो, बनाते चलो, अब छोड़ो रिसर्च सेंटर पे क्या खर्चा करना ही। इंप्रूव करना, अपनी प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छा बनाना, इंप्रूव करना, वो भी थर्मोडायनेमिक्स से होगा। आप सोचेंगे कि सर मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप चाहते हो कि जॉब दे दो, भाई वो नहीं दे सकता ना, उसको भी काम चाहिए। आपको यहाँ क्या भरा हुआ है, इसके अंदर गाने भरे हुए हैं, मूवीज भरी हुई है, मस्ती भरी हुई है, या इसके अंदर नॉलेज भरी हुई है। अगर इसके अंदर नेटफ्लिक्स की मूवीज भरी हुई है तो नौकरी नहीं दिलाने वाली, नेटफ्लिक्स की मूवीज आपको बिजनेस नहीं दिलाने वाली। यूट्यूब के गाने भरे हुए हैं, भरते रहो, गालियां भरी हुई हैं, भरते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। थर्मोडायनेमिक्स की चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये सब कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हो, थर्मोडायनेमिक्स की बेसिस पढ़ना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पूरा कोर्स समझिए इस चीज को। और अगर आप में से कोई एसएससी जेई, आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑल इन वन एई जेई कोर्स के लिए। इस कोर्स में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, हर सब्जेक्ट की डिटेल मिलेगी, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। चाहे आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे जॉब पे बैठे हैं, आपको हर एक महीने में ये काम आएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बातें अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये चीज मुझे समझ आई, और आपको भी लगता है कि इंटरव्यू रिलेटेड सर मेरा ये क्वेश्चन है, आप पूछिए, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं तैयार बैठा हूं आपके लिए। आप सिर्फ एक बार कमेंट बॉक्स में ये बोलिए कि सर इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, मैं पूरी ट्राई करूंगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। आप नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और धीरे धीरे हम टॉपिक बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू सो मच।